Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the first chapter of class 6 and this chapter name is sentence, its kind and parts. Sentence क्या होते हैं और उसके kinds और उसके parts हम पढ़ने वाले हैं इस chapter में. Before starting the chapter, we have this warm up activity. This is look at the pictures and read the sentence. इन pictures को देखना है और हमें इन sentences को पढ़ना है. The teacher is teaching the class. Teacher क्या कर रही है? क्लास में पढ़ा रही है. The word in color tells us. जो word second है, पहले हम second पढ़ लेते हैं. The girl is skipping the rope. Girl क्या कर रही है? लड़की रस्सी कूद रही है. The word in color tells us. जो word color है, colored है, वो क्या बताते हैं हमें? What the sentence is about? Sentence किसके बारे में है? The action of the noun. या फिर action के बारे में बताते हैं कि noun जो है वो क्या action कर रही है. तो हमें क्या बता रहे हैं कि ये sentence किसके बारे में है? ये sentence किसके बारे में है? The teacher के बारे में है. ये sentence किसके बारे में है? Girl के बारे में है. तो हमें ये बताते हैं what the sentence is about. The underlined word tells us. जो underlined word है is teaching the class या is skipping the rope. ये हमें क्या बताते हैं? What the sentence is about. The action of the noun. या ये हमें बताते हैं कि ये जो noun है टीचर और गर्ल, ये क्या है? नाउन है. ये नाउन क्या कर रहे हैं? क्या एक्शन कर रहे हैं? टीचर क्या कर रही है? क्लास में पढ़ा रही है. गर्ल क्या कर रही है? रस्सी कूद रही है. तो ये हमें क्या बताते हैं? द एक्शंस ऑफ द नाउन. नाउन क्या एक्शन कर रही है हमको ये बताते हैं. नाउ कम टू द चैप्टर. टिप्स टू रिमेंबर. A phrase may or may not have a verb, but a sentence must have a verb. एक phrase में क्या verb हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन एक जो sentence होता है उसमें verb जरूर होती है. Now we will learn about the sentences kind. हम sentences के कितने kinds होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. There are 4 kinds of sentence. कितने kinds के होते हैं? 4 kinds. They are कौन कौन से होते हैं? Assertive और declarative sentences. They say और state something. ये क्या करते हैं? ये कुछ बताते हैं. ये कुछ बताते हैं. क्या बताते हैं? They can. ये क्या बताते हैं? They can either be affirmative और negative. ये affirmative मतलब होता है positive sentence और ये negative भी हो सकते हैं, affirmative भी हो सकते हैं. Examples. He is rich and humble. वो rich है और humble है. ये एक positive affirmative sentence है. Affirmative मतलब positive. Second example है he is not rich and humble. वो rich और humble नहीं है. तो ये एक negative sentence है क्योंकि इसमें not का use हो गया है. Now the second kind is interrogative sentence. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है कि अगर कुछ हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, दे आस्क अ क्वेश्चन अबाउट समथिंग. ये किसी चीज के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछते हैं. कैसे? एग्जाम्पल, वेयर इज योर बैग. आप तुम्हारा बैग कहाँ है? तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है. ये WH क्वेश्चन है क्योंकि इसमें WH वर्ड्स यूज हो रहे हैं. नेक्स्ट है हैव यू फिनिश्ड योर मील. क्या तुमने अपना खाना फिनिश कर लिया है? ये यस और नो क्वेश्चन है. इसमें सिर्फ पूछा गया क्या तुमने अपना खाना फिनिश कर लिया है, तो या तो हम यस कहेंगे या नो कहेंगे. ये यस और नो क्वेश्चन है. तो ये कैसे है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. A WH क्वेश्चन बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड. एक WH क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है? क्वेश्चन वर्ड से. और क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे why, who, when, where, what and so on. ये सब क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं. ये WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं. Now the next kind is imperative sentence. They express a command, request or an advice. ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? किसी को कमांड देना, रिक्वेस्ट करना या एडवाइस करना. जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ. ये कमांड दिया किसी ने तो खड़े होने के लिए बोला तो खड़े हो जाते हैं. प्लीज कॉल मी, रिक्वेस्ट की है कि प्लीज मुझे कॉल करो. ओबे योर टीचर्स, ये एडवाइस दी है कि हमें अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए. ये एडवाइस है. नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये क्या होते हैं? ये 4th टाइप है. दे एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं. एग्जाम्पल, हाउ इनोसेंट ही इज. वो कितना इनोसेंट है, मतलब क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ये इमोशन को. What a great freedom fighter he was.
वो कितना ग्रेट महान फ्रीडम फाइटर है। तो ये भी क्या है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस गिवन ऑन द प्रीवियस पेज, जो सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्रीवियस पेज पर, द ऑर्डर ऑफ द वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो इनमें क्या होता है, इनमें वर्ड का ऑर्डर डिफरेंट होता है। असर्टिव नॉर्मल सेंटेंस से इनमें वर्ड का जो ऑर्डर होता है वो डिफरेंट हो जाता है। टू चेंज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस वी हैव टू फॉलो द गिवन रूल। अगर हमें कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, और वो रूल क्या है, रिस्टोर द ओरिजिनल वर्ड ऑर्डर। हमें उन वर्ड्स को ओरिजिनल जगह पर लाना है। एड अ वर्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग और इमोशन इफ रिक्वायर्ड। इसमें हमें वर्ड्स को भी ऐड करना है, जैसे किसी फीलिंग और इमोशन को अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर रिक्वायर्ड है तो हमें करना है। पुट अ फुल स्टॉप, एक फुल स्टॉप लगाना है इन प्लेस ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है, इसके प्लेस पर हमें क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। तो हमें क्या करना है, फुल स्टॉप को हटाकर उसके एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटाकर उसके प्लेस पर फुल स्टॉप लगाना है। द टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गिवन ऑन द प्रीवियस पेज कैन बी रिटन इन द असर्टिव सेंटेंस एज फॉलोज। लास्ट पेज पर हमें जो दिए गए थे, हाउ इनोसेंट ही वॉज, ही इज, तो इसका असर्टिव बनेगा ही इज वेरी इनोसेंट, वह बहुत इनोसेंट है। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, हाउ अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर ही वॉज सेंटेंस था, तो इसका असर्टिव क्या बना, ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। नाउ द क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। ये कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इनको हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। व्हाट आर ट्रिकी रिडल शी आस्क्ड, इसका हमें बनाना है असर्टिव, शी आस्क्ड अ ट्रिकी riddle. What a beautiful painting. Painting a beautiful paint. What a beautiful painting. Painting is very beautiful. The next is how beautiful the Taj is. The Taj is very beautiful. How bravely he fought. He fought very bravely. Now come to the next page, next point. Next is part of a sentence. Sentences के कितने पार्ट होते हैं? Every sentence is made up of two part. हर सेंटेंस दो पार्ट से बना होता है। कैसे? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, सब्जेक्ट से और प्रेडिकेट से। द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जिस पर्सन और जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बता रहे होते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। व्हाट इज टोल्ड और सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। और उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द लिटिल चाइल्ड वॉज हैप्पी। द लिटिल चाइल्ड, सब्जेक्ट कौन है? द लिटिल चाइल्ड। किसके बारे में बता रहे हैं हम? एक छोटे बच्चे के बारे में, तो वो क्या है? सब्जेक्ट। और वो बच्चा क्या करता है, क्या कर रहा है, तो वो क्या है? वो हैप्पी था, वो बहुत खुश था, वॉज हैप्पी। तो वॉज हैप्पी क्या होगा? प्रेडिकेट। पूरा सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारा सेंटेंस का जितना भी पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। टिप्स टू रिमेंबर, द सब्जेक्ट जनरली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जनरली प्रेडिकेट के पहले आता है, बट समटाइम इट कम्स आफ्टर द प्रेडिकेट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। लेकिन कभी कभी वो क्या होता है कि प्रेडिकेट से बाद में भी आता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, द बॉय स्लेप्ट अंडर अ ट्री। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आ रखा है, सब्जेक्ट, और बाकी
सारा पार्ट क्या है, प्रेडिकेट है, वो सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है। अंडर अ ट्री स्लेप्ट द बॉय, तो यहाँ पर सेम सेंटेंस है, सेम मीनिंग है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, कॉमा लगा के बाद में लगाया है और प्रेडिकेट आ रहा है पहले। तो इस टाइप से भी सेंटेंस हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अ सब्जेक्ट इज एन इम्परेटिव सेंटेंस इज नेवर स्टेट्स बट इट इज ऑलवेज यू, इट इज इम्प्लाइज। एक सब्जेक्ट क्या होता है, जब जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पर हमेशा कोई सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, वो यू होता है। जैसे एग्जाम्पल है, डू नॉट टॉक लाउडली, मतलब तेजी से बात मत करो। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, यू डू नॉट टॉक लाउडली, तुम तेजी से बात मत करो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, छुपा हुआ है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू। टू फाइंड द सब्जेक्ट इन अ क्वेश्चन और एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट इज इट इन एन असर्टिव सेंटेंस। सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन में से या एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में से हमको उसे असर्टिव सेंटेंस में लिखना होगा। पहले कैसे, हैव यू पेड द फीस, तो ये क्वेश्चन है, यू हैव पेड द फीस, यहाँ सब्जेक्ट है, ये असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है, व्हाट अ डिलीशियस डिश इट वाज, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको हमें नॉर्मल में लिखना पड़ेगा। इट वाज अ डिलीशियस डिश, ये क्या थी, एक डिलीशियस डिश थी, इसको हमने असर्टिव में लिखा है, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट मिल गया है। तो यहाँ पर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में से सब्जेक्ट निकालने के लिए पहले उनको असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया, उसके बाद हमें सब्जेक्ट मिल गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर गिवन बिलो, यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। राइट एस इफ दे आर अ सेंटेंस, अगर वो सेंटेंस है तो उसके आगे आपको एस लिखना है। अगर एंड राइट पी इफ दे आर अ फ्रेजेस, अगर फ्रेजेस है तो उसके आगे आपको पी लिखना है। जैसे द फिश, ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेजेस है। I never tease animal, I never tease animal, ये पूरा सेंटेंस है, ये कुछ बात हमें एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो ये सेंटेंस है। They were fighting for their right, वो अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे थे, तो ये पूरा सेंटेंस है। A rich writer, ये एक फ्रेज है, और द जू, ये भी एक सेंटेंस नहीं है, फ्रेज है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फ्रेम अ कंप्लीट सेंटेंस विद द फॉलोइंग फ्रेजेस, यहाँ पर हमको पूरे सेंटेंस बनाने हैं फ्रेजेस से। शुड हैव टोल्ड, ये एक शुड हैव टोल्ड, यू शुड हैव टोल्ड about your problem, इसको हमने सेंटेंस में यूज किया। आवर स्कूल लाइब्रेरी, तो हम इसे बना सकते हैं एक सेंटेंस में, आवर स्कूल लाइब्रेरी our school library has many books. To buy fruits, we go to the market to buy fruits. In front of the house there was a truck in front of my house, मेरे घर के सामने एक ट्रक खड़ा था। नेक्स्ट इज ऑन मंडे, आई विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। तो इस टाइप से हम फ्रेजेस को सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वेदर द सेंटेंस इज असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो हमें बताना है ये सेंटेंस असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। व्हेन विल यू कम, तो ये क्या है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है माय फादर इज नॉट हैप्पी, असर्टिव सेंटेंस है।
India is a democratic country. Assertive. Can you speak Tamil? तो ये क्या है? Interrogative. Obey your teacher. ये क्या है? Imperative. इसमें हमें क्या दी जा रही है? एडवाइस दी जा रही है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Next is convert the following sentence into assertive sentence. Also circle the subject after conversion. पहले इनको हमें assertive sentence में चेंज करना है, उसके बाद सर्कल करना है सब्जेक्ट पर. तो how tall the giraffe is? The giraffe is very tall. तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? यहां पर द जिराफ क्या है? सब्जेक्ट है. हाउ पोलाइटली ही टॉक्ड पोलाइटली. तो यहां पर ही क्या है? सब्जेक्ट है. हैव यू डन योर होमवर्क? क्या तुमने अपना काम कर लिया है? यू हैव डन योर होमवर्क. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू सब्जेक्ट है. व्हाट अ सेमिनार इट वाज अ ग्रेट सेमिनार. इसमें सब्जेक्ट क्या है? इट. इसमें सब्जेक्ट क्या है? इट. तो अगर हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो पहले हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस को और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना होगा, उसके बाद हमें इजीली सब्जेक्ट मिल जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पीकिंग स्किल्स. लुक अराउंड योरसेल्फ एंड से अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. आपने चारों ओर देखिए और कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड बोलिए टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड को. नाउ फ्रेम एज मेनी सेंटेंस एज यू कैन विद द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब आपको जितने भी सेंटेंस उस वर्ड से आप बना सकते हैं, आपको बनाने हैं. ऑल्सो स्टेट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज विद योर पार्टनर. और आपको ये भी बताना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है. Now come to the next point. Next is listening skills. Your teacher will read out a few sentences. आपकी टीचर कुछ sentences पढ़ेंगी. Identify what kind of sentences it is. आपको identify करना है कि किस टाइप का sentence है and write it down in the space given below. और आपको यहाँ पर blanks में उसको लिखना है कि किस टाइप का sentence है. Next is life skill. जस्ट लाइक अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट अ वर्ब. जैसे एक सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है बिना वर्ब के, आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ फ्यू एलिमेंट्स. इस ऐसे ही हमारी लाइफ भी कुछ एलिमेंट्स के बिना क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है. डिस्कस अबाउट एटलीस्ट 3 सच एलिमेंट्स विद योर पार्टनर. अपने क्लासमेट्स के साथ अपने पार्टनरशिप करके, पार्टनर बनाकर उसको ऐसी चीजें बतानी है जिससे हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है. ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.